नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अ पिंच ऑफ स्नप के इस क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में। बच्चों, अ पिंच ऑफ स्नप मनोहर मालगांवकर जी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही शानदार सी कहानी है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। आपने जो पढ़ाई की है उसके आधार पर सेंटेंसेज को कंप्लीट कीजिए। ये नंबर है, डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। नरेटर की फैमिली को विजिट करने के लिए कौन आ रहे थे? ऑफ कोर्स नानू काका आ रहे थे। नानू काका वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। द नरेटर वाज डैश ऑन प्रोबेशन। ऑन प्रोबेशन सरल शब्दों में आप कह लीजिए ट्रेनिंग पर। नरेटर ट्रेनिंग पर क्या थे? अंडर सेक्रेटरी थे। द नरेटर वाज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। सी नंबर है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर। नानू काका ठहरने वाले थे, दिल्ली में रुकने वाले थे। कितने दिनों के लिए? फॉर 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिनों के लिए। डी नंबर है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू। नानू काका दिल्ली आ रहे थे भाई, किस लिए? कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। टू सी सम मिनिस्टर। ई नंबर है, डैश इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका जो विजिट। डैश इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका जो विजिट। नानू काका के विजिट के बारे में अंडर सेक्रेटरी को सूचना दिया, जानकारी दिया। किसने दिया? ये कहानी शुरुआत होती है माँ के अनाउंसमेंट से कि नानू काका आ रहे हैं, और माँ ने अनाउंसमेंट जो किया था ये जानकारी किसको दी थी? अंडर सेक्रेटरी को। इसका मतलब यहाँ पर होगा मदर इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। आइए आगे देखते हैं। द अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट अ चारपाई फॉर हिमसेल्फ इन द बैक वरांडा बिकॉज। अंडर सेक्रेटरी को अपने लिए पीछे के बरामदे में एक चारपाई लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि माँ ने नानू काका के ठहरने का प्रबंध अंडर सेक्रेटरी के बेडरूम में ही कर दिया था। बिकॉज मदर हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन द नरेटर्स बेडरूम। आप ये कह लीजिए। आगे देखिए, नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वॉज हिज। नानू काका नरेटर से संबंध रखते थे। कैसा संबंध था उनका? नानू काका नरेटर के कौन थे? भाई मामा लगते थे, मैटरनल अंकल। आगे है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ब्रीफली मतलब होता है शॉर्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन है, द न्यूज दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब्ड हर सन। वाई वर देयर रिस्पॉन्सेज शो डिफरेंट। जिस न्यूज पर, जिस खबर पर माँ खुश हुई, उसी खबर पर बेटा थोड़ा परेशान हो गया। उनके रिस्पॉन्स ऐसे डिफरेंट क्यों थे? देखिए आंसर जानते हैं इसका। लेडीज़ आर जनरली वेरी हैप्पी व्हेन समवन फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। पेरेंट्स होम का मतलब होता है ससुराल या मायका। पेरेंट्स होम का मतलब होगा मायका। महिलाओं के लिए जो उनके माँ बाप का असली घर होता है उसको कहते हैं पेरेंट्स होम, मायका। लेडीज़ आर जनरली वेरी हैप्पी। महिलाएं अक्सर, जनरली सामान्यतः, वेरी हैप्पी बहुत खुश रहती है। व्हेन समवन फ्रॉम हर पेरेंट्स होम विजिट्स हर, जब उनके मायके से कोई भी आदमी मिलने के लिए उनके पास आता है। नानू काका वॉज द मदर्स ब्रदर सो शी वॉज वेरी हैप्पी एट द न्यूज़। नानू काका माँ के भाई थे, इसलिए उनके आगमन पर, इस न्यूज़ पर कि नानू काका आ रहे हैं, माँ तो बहुत ज़्यादा खुश थी। बट हर सन वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड फॉर whenever नानू काका visited them he had to face a lot of difficulties। बट लेकिन हर सन वॉज वेरी डिस्टर्ब, लेकिन उनका बेटा जो था वो बड़ा ही परेशान था। फॉर क्योंकि, फॉर का एक मीनिंग कंजंक्शन जब ये बनता है तो इसका मीनिंग क्योंकि भी होता है। फॉर वेन एवर नानू काका विजिटेड देम, क्योंकि नानू काका जब कभी भी उन लोगों से मिलने के लिए आते थे, ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज, उसे ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कभी लिवरीड शॉफर बनना पड़ता था, तो कभी और भी कुछ, कभी सिक्का ऑटो डीलर के पास झूठ बोलना। तो इस तरीके के ढेरों सारे प्रॉब्लम्स में भी ऐसा होते रहो। पहले भी जब नानू काका आते होंगे तो ऐसे ढेर सारे उसको प्रॉब्लम्स
होता होगा, इसलिए नानू काका को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, इसलिए वो नानू काका से दूर दूर ही रहना चाहता था। यही कारण है कि वो नानू काका के आने की खबर सुनकर परेशान था, डिस्टर्ब था। दैट्स वाई देयर रिस्पॉन्सेज वर सो डिफरेंट। यही कारण है कि उनके रिस्पॉन्स जो है वो अलग अलग थे, क्योंकि नरेटर नानू काका को पसंद नहीं करते थे। निश्चित रूप से जो रिस्पॉन्स होगा वो डिफरेंट ही होगा। आप अपने घर में किसी ऐसे व्यक्ति के आने की खबर सुने जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप भी डिस्टर्ब ही रहेंगे। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आने की खबर सुने जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, फिर तो क्या है, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बहुत मज़े में रहेंगे, चहक रहे होंगे। सेम ऐसी ही कुछ बातें थी। माँ बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उनके भाई आ रहे थे। उनके मायके से मिलने के लिए जब कभी कोई आता है तो अक्सर महिलाएं खुश होती हैं। उनके भाई आ रहे थे तो खुश थे, लेकिन बेटा खुश नहीं था, क्योंकि बेटे को ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था जब कभी भी नानू काका आते थे। इस कारण से उनके रिस्पॉन्सेज डिफरेंट थे। आइए, डू यू हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस? हैज़ योर रिस्पॉन्स टू द न्यूज़ ऑफ द अराइवल ऑफ एनी गेस्ट एवर बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव रहा है जैसा नरेटर को अनुभव रहा नानू काका के साथ? क्या आपको ऐसा कोई अनुभव कभी रहा है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके घर में कोई गेस्ट आए हो और उसमें आपका जो रिस्पांस रहा हो, आपका जो कुछ भी भाव रहा हो, वो परिवार के अन्य लोगों से अलग रहा हो, परिवार के अन्य लोग खुश रहे हों और आप डिस्टर्ब रहे हो, या परिवार के कोई भी और डिस्टर्ब रहे हो, आप खुश रहे हो? क्या ऐसा कभी हुआ है? आइए देखते हैं। Mostly people are happy at the news of the arrival of any guest, but it is not necessary that all the members of the family get along with the guest. देखिए, mostly अधिकतर, ज़्यादातर ऐसा होता है, people are happy, लोग खुश रहते हैं, at the news of the arrival of any guest, किसी गेस्ट के आने की सूचना पर लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन ये जरूरी नहीं है दैट कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली गेट अलॉन्ग। गेट अलॉन्ग का मतलब होता है अच्छी बात, अच्छे बनना, अच्छा बनना। आप कहते हैं ना, उससे मेरी अच्छी नहीं बनती है, आई डू नॉट गेट अलॉन्ग विद हिम, मेरी उससे अच्छी बनती है, आई गेट अलॉन्ग विद हिम। सेम वैसे यहाँ पर है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन ये आवश्यक नहीं है दैट कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली गेट अलॉन्ग विद द गेस्ट, कि उनकी हर आने वाले गेस्ट से अच्छी बनती हो। इन दैट केस, ऐसी स्थिति में वंस रिस्पॉन्स मे बी डिफरेंट टू दैट ऑफ अदर्स, तो ऐसी स्थिति में किसी का रिस्पॉन्स दूसरे लोगों से अलग हो सकता है। पर्सनली आई डोंट हैव सच एक्सपीरियंस, और पर्सनली मेरे पास ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। भाई, मैं हमेशा खुश रहा हूँ, जब कभी मेरे घर गेस्ट आते हैं तो मैं हमेशा खुश रहा हूँ। अब ये एक तरीका हुआ, चाहे तो आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कहा भाई मुझे भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, मैं भी कभी खुश नहीं था, कोई वैसे आ रहे थे जो मुझे पसंद नहीं थे तो मैं खुश नहीं था। आप चाहे तो लिख सकते हैं, एक तरीका ये रहा। आइए आगे देखते हैं। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट। थर्ड क्लास टिकट पर सेकेंड क्लास में ट्रेन पर ट्रेवल करना पड़ा, बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, लेकिन ये सब बिल्कुल ही मित्रतापूर्ण ढंग से अरेंज कर लिया गया था। व्हाट अरेंजमेंट नानू काका इज रेफरिंग टू? हाउ कैन सच अरेंजमेंट बी एमिकेबल? यहाँ पर नानू काका किस अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, और ये अरेंजमेंट एमिकेबल कैसे होता है, मैत्रीपूर्ण ढंग से कैसे हो सकता है? आइए आंसर देखते हैं। हियर नानू काका इज रेफरिंग टू हिज जर्नी। यहाँ पर नानू काका जो बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो अपने जर्नी का जिक्र कर रहे हैं, अपनी यात्रा का जिक्र कर रहे हैं। यात्रा के दौरान उनके पास टिकट थर्ड क्लास था और वो ट्रैवल किए सेकंड क्लास पर। ये कैसे अरेंज हुआ, इसी के बारे में वो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। यह नानू काका इज रेफरिंग टू हिज जर्नी। यहाँ पर नानू काका अपनी जर्नी के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। ही ट्रैवल्ड इन द सेकंड क्लास ऑन अ थर्ड क्लास टिकट। उन्होंने
एक थर्ड क्लास टिकट पर सेकंड क्लास में ट्रैवल किया। एज ही वॉज वेरी स्मार्ट ही प्लेड ट्रिक्स अपॉन द टिकट इंस्पेक्टर एंड ही अरेंज एवरीथिंग वेरी इजीली। एज ही वॉज वेरी स्मार्ट, वो बहुत ही तेज से दिमाग से वो बहुत ही ज़्यादा तेज थे। ही प्लेड ट्रिक्स अपॉन द टिकट इंस्पेक्टर, तो उसने टिकट इंस्पेक्टर के ऊपर कुछ छल किया, थोड़ा सा कुछ बहानाबाजी किया, कुछ कहा होगा, अरे भाई टिकट इंस्पेक्टर हो, चिंता क्यों करते हो, डीआरएम बना दूंगा और भी कोई बड़ा पद दिलवा दूंगा, बताया होगा। क्योंकि कहानी में तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा नानू काका फेंक रहे थे कि एम्बेसडर राजदूत उससे मेरी जान पहचान है, वो तो मुझे हमेशा बड़ा भाई के तौर पर मानता था और आज भी वो मुझसे पूछे बिना कोई बड़ा डिसीजन लेता नहीं। तो इतना ज़्यादा जब मंत्री के पास जाके फेंक रहे थे, वहाँ पर पार्टी बॉस के पास जाके फेंक रहे थे, तो भाई टिकट इंस्पेक्टर क्या है, इसको भी कुछ फेंका होगा। और भाई उसने तैयार कर दिया सब कुछ बहुत आसानी से। एज ही वॉज वेरी स्मार्ट ही प्ले ट्रिक्स अपॉन द टिकट इंस्पेक्टर, चूँकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे तो उन्होंने टिकट इंस्पेक्टर के साथ छल किया। टिकट इंस्पेक्टर के ऊपर कुछ ऐसी बातें कही होगी टिकट इंस्पेक्टर को, जिससे कि टिकट इंस्पेक्टर वो इम्प्रेस हो गया नानू काका से और उसने सब कुछ अच्छे से व्यवस्था कर दिया। दस द अरेंजमेंट वाज एमिकेबल, और इस प्रकार ये अरेंजमेंट एमिकेबल रहा। आगे, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। जो सही स्टेटमेंट होगा उसके लिए ट्रू टी लिखना है और जो गलत होगा उसके लिए एफ यानी फॉल्स। सबसे पहले, इट वॉज वेरी ईजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट। नरेटर के लिए ये बहुत आसान था कि वो फॉरेन असाइनमेंट पर, किसी फॉरेन के, विदेश के किसी काम पर भेजा जाए। क्या सही है? जब नानू काका ने पूछा था कि तुमको कभी किसी फॉरेन असाइनमेंट पर क्यों नहीं भेजा जाता है, तो याद है नरेटर ने कहा था, मामा किसी फॉरेन असाइनमेंट पर भेजा जाना वैसा ही है जैसा किसी मंत्री से मिलना। देख रहे हैं ना कितना लफड़ा लग रहा है, कितनी परेशानी हो रही है मंत्री से मिलने में, कुछ ऐसा ही है। इसके लिए पहुंच की ज़रूरत होती है। जब इतनी बातें कही थी तो क्या लगता है, इससे आसान था या मुश्किल था? ऑफ कोर्स मुश्किल था। और स्टेटमेंट हमें यहाँ मिल रहा है, इट वॉज वेरी इजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट, कि किसी फॉरेन असाइनमेंट पर भेजा जाना नरेटर के लिए बहुत ही आसान था। वही गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स। रतिराम वाच नहीं, ये वाज होगा। रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा था। बिल्कुल सही बात है, रतिराम सोहनलाल रतिराम का ही बेटा था, ट्रू होगा ये। सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन दिल्ली। दिल्ली में पार्टी बॉस सोहनलाल रतिराम थे। ऑफ कोर्स कोई दो राय की बात नहीं इसमें, रतिराम, सोहनलाल रतिराम ही दिल्ली में पार्टी बॉस था। ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट, नानू काका वेंट टू लाला सोहनलाल बिकॉज दे बोथ वर जमींदार्स। नानू काका सोहनलाल के पास गए क्योंकि वे दोनों ही जमींदार थे। गलत बात। पहली बात तो ये कि नानू काका जमींदार थे नहीं, इन्होंने अपने आप को एक ज़मींदार के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत किया, अपने आप को एक ज़मींदार बताया, लेकिन असल में ये कोई ज़मींदार थे नहीं। और सोहनलाल वो तो पार्टी बॉस था, तो फिर ये स्टेटमेंट तो गलत हो रहा है कि दोनों ज़मींदार थे इसलिए मिल रहे थे, तो आंसर होगा फॉल्स। नानू काका विजिटेड लाला सोहनलाल इन द गाइज ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। इन द गाइज ऑफ मतलब होता है के रूप में, तो लाला सोहनलाल के पास एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में गए थे, एक ज़मींदार के रूप में गए थे। भाई ज़मींदार के रूप में गए थे और वहाँ से जब उनको सूचना मिल गई मंत्री के बारे में कि मंत्री की बेटी की शादी कहीं पर लग रही है निन्नौर नाम के एक स्टेट में, तब वो वहाँ पर मंत्री के पास गए थे एस्ट्रोलॉजर बन के, लेकिन लाला सोहनलाल के पास तो वो ज़मींदार बनकर गए थे। ऐसे में ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नानू काकाज मीटिंग विद सोहनलाल रतिराम वाज वेरी सक्सेसफुल। सोहनलाल रतिराम के साथ नानू काका का मीटिंग पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, सफल रहा, बहुत अच्छे से सफल रहा। एकदम सही बात है। अगर सफल नहीं होता तो जब निकल रहे थे तो सोहनलाल और उनका सेक्रेटरी दोनों ही झुक के नमस्कार कर रहे थे, है ना, याद आ रहा है कुछ? इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। आगे देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फिर से
शॉर्ट में आंसर देना है। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल्दो ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो, वाई? अंडर सेक्रेटरी हमेशा नानू काका की बात मानते थे, हालांकि वो कभी भी ऐसा करना चाह नहीं रहा था। हालांकि वो ऐसा कभी भी करना नहीं चाहता था कि नानू काका की वो बात माने, लेकिन फिर भी वो मान रहा था। क्यों? वाई? आइए आंसर देखते हैं। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल्दो ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो बिकॉज नानू काका वॉज हिज मदर्स लविंग ब्रदर एंड हिज मैटरनल अंकल। हालांकि अंडर सेक्रेटरी ने हमेशा नानू काका की बात मानी, जबकि वो बात मानना नहीं चाहता था। इसके पीछे का कारण ये है कि नानू काका उनकी माँ के प्यारे भाई थे और माँ को वो नाराज़ कर नहीं सकते थे, माँ की बात माननी ही थी। साथ ही साथ अगर माँ के भाई थे तो इनको भी तो मामा थे, और बड़े की बात ना माने ये कैसे हो सकता है? भले ही अंदर से इच्छा ना हो कि बात नहीं मानेंगे, बट सामने से कैसे कहे कि मामा हमसे ना होई। आगे देखते हैं। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, व्हाट डिड नानू काका मीन टू से? यहाँ पर बात हो रही है कि ये टाई कॉलर वाला जो काम है ना, आजकल अच्छा नहीं है। यहाँ पर नानू काका कहना आखिर क्या चाहते हैं, आइए समझते हैं इसको। आवर क्लॉथ्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग आवर इम्प्रेशन। हमारा इम्प्रेशन बनाने में हमारे कपड़े एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। सामने से आप किसी को जब एक बार देखते हैं तो पहली नज़र में आप उसके कपड़े देखकर ही इम्प्रेस होते हैं। कपड़ा अगर फटे पुराने हो तो चल निकल सामने से, और बाप रे कितना बड़ा आदमी आ गया है, कौन है? इम्प्रेशन कपड़े पहले बनाते हैं। दैट टाइम टाई एंड कॉलर वॉज अ वेरी कॉमन ड्रेस एंड टू इम्प्रेस समवन वन नीडेड टू वेयर सम एक्सेप्शनल ड्रेस। देखिए दैट टाइम, उस टाइम, जिस समय की ये बात है, जिस समय ये कहानी लिखी गई थी, उस समय टाई कॉलर ये एक आम बात हो गई थी, लोगों के लिए आम बात हो गई थी। तो ऐसे में अगर किसी को इम्प्रेस करना था तो टाई कॉलर से काम नहीं चलने वाला था। टाई लगा के किसी को इम्प्रेस नहीं किया जा सकता था। इम्प्रेस करने के लिए कुछ एक्सेप्शनल ड्रेस पहनना था ताकि कुछ अलग लग सके, कुछ बड़ा आदमी लग सके। और बड़ा आदमी लगने के लिए कुछ ज़मींदार हो सकते हैं या नेता लग सकते हैं, तो कुछ ऐसे के लिए कुछ अलग ड्रेस चाहिए था। इसलिए देखिए आगे क्या बात हुई। That time, tie and collar was a very common dress, and to impress someone, one needed to wear some exceptional dress. और किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ एक्सेप्शनल ड्रेस की ज़रूरत होती थी। Therefore, नानू काका said that this tie and collar business is no good these days. और इसीलिए उन्होंने, नानू काका ने कहा था कि ये टाई कॉलर जो है ना, ये सब आज के टाइम में ठीक नहीं है। कब कहा था? जब वो लाला सोहन लाल के पास मिलने के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने कहा था तुम्हारे पास क्लोज कॉलर जोधपुर कोट है ना, याद है? और क्या कहा था? पगड़ी बांधना जानते हो? नहीं जानते हो? कोई बात नहीं, मैं बांधूंगा। हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं बांधूंगा। याद कीजिए उस चीज़ को। आगे आते हैं। हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू अकम्पनी नानू काका? अंडर सेक्रेटरी ने नानू काका को मदद देने के लिए, नानू काका का साथ देने के लिए खुद को कैसे चेंज किया? The under secretary changed himself into a close collar Jodhpur coat and an orange turban over his head to accompany नानू काका। नानू काका को अकम्पनी के देने के लिए, यानी कि नानू काका को साथ देने के लिए अंडर सेक्रेटरी ने अपने आप को एक क्लोज कॉलर जोधपुर कोट में चेंज किया और साथ ही साथ सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी लगाई, ऑरेंज कलर का एक पगड़ी लगाई। तो इस तरीके से नानू काका का साथ देने के लिए उसने खुद को तैयार किया। क्या? एक क्लोज कॉलर जोधपुर कोट पहना और सिर पे एक पगड़ी। नेक्स्ट, हु इज अ जमींदार? डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेलिटी? व्हाट डू द पीपल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम? सवाल पूछा जा रहा है कि जमींदार क्या होता है, कौन होता है जमींदार? डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेलिटी? क्या आप अपने लोकेलिटी में, क्या अपने आसपास में किसी जमींदार को जानते हैं? व्हाट डू द पीपल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम? और आपके लोकेलिटी में लोग जमींदार के बारे में क्या सोचते हैं? आइए देखते क्या है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एंड द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन,
द पीपल हु हैड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड वर कॉल्ड जमींदार। जब ब्रिटिश का शासन हुआ करता था, जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था या मुग़लों का शासन हुआ करता था, तब उस समय वो लोग जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में खेती की ज़मीन हुआ करती थी, बहुत अधिक मात्रा में खेती की ज़मीन हुआ करती थी, उन्हीं को ज़मींदार कहा जाता था। करेंटली आई डोंट नो एनी ज़मींदार इन माई लोकेलिटी। इस वक्त मैं अपने लोकेलिटी में किसी भी ज़मींदार को नहीं जानता हूँ, क्योंकि अब तो ज़मींदार रहे नहीं, तो मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे आसपास में अब कोई ज़मींदार हैं भी। People think that ज़मींदार would be very rich and treated the poor as slave, but some of them were very kind-hearted। लोग सोचते हैं कि ज़मींदार जो होते थे ये बहुत ही अमीर होते थे, और अमीर होने के साथ साथ ये गरीबों पर बहुत जुल्म करते थे, गरीबों को एक गुलाम की तरह वो ट्रीट करते थे। लेकिन उन्हीं में से कुछ काइंड हार्टेड भी हुआ करते थे, कुछ अच्छे दिल वाले भी हुआ करते थे जो दया की भावना रखते हो, और वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े धर्मशाला वगैरह बनवा देते थे, कुआं खुदवा देते थे, और लोगों को खाना पीना वगैरह खिलाते रहते थे, यज्ञ वगैरह करवाते रहते थे। तो ऐसे लोग भी कुछ हुआ करते थे, कुछ क्रूर भी थे, कुछ क्रूर भी थे, जो लोगों को सताते थे, लोगों को गरीबों के गुलामों की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन उन्हीं में से कुछ अच्छे लोग भी हुआ करते थे। तो ये हर जगह पर होता है, अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते थे। ज़मींदार भी सबके सब बुरे नहीं थे, कुछ अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे। नेक्स्ट, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल रतीराम। सोहन लाल रतीराम जो पार्टी बॉस था दिल्ली में, उसको नानू काका ने इम्प्रेस कैसे किया। टू इम्प्रेस सोहन लाल रतीराम, नानू काका प्लेड ट्रिक्स अपॉन हिम। नानू काका ने सोहन लाल को इम्प्रेस करने के लिए उसके ऊपर भी कोई ट्रिक ही प्ले किया, यानी कि उसके साथ भी छल ही किया। He loudly talked about his high status in the society and foreign tours and contacts with Ambassador Hazrat Barkat Ali and some ministers, which impressed सोहनलाल very much। सोहनलाल रतीराम को इम्प्रेस करने के लिए नानू काका ने उसके ऊपर ट्रिक प्ले किया, उसके साथ छल किया। क्या क्या किया? He loudly talked about his high status in the society। जोर की आवाज़ में उन्होंने समाज में उनका जो हाई स्टेटस है इसके बारे में बात की। और ये क्या? फॉरेन टूर्स के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में, कॉन्टैक्ट्स विद द एम्बेसडर हजरत बरकत अली एंड सम मिनिस्टर्स। एम्बेसडर हजरत बरकत अली और कुछ दूसरे मिनिस्टर के साथ उनके कॉन्टैक्ट हैं, ये भी उन्होंने ज़ोर से आवाज़ में बातचीत करके बताया। और इन्हीं सब बातों से सोहनलाल फंस गया, इम्प्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक इम्प्रेस हो गया। आइए आगे देखते हैं। व्हाट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिड ही कलेक्ट एट रतीराम्स प्लेस। रतीराम के घर पे, सोहनलाल रतीराम के पास, सोहनलाल रतीराम के घर पे जब वो गए हुए थे तो वहाँ पर नानू काका को कौन सा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला। एट रतीराम्स प्लेस ही केम टू नो दैट द मिनिस्टर एंड सोहनलाल रतीराम, वंस ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स, were now at daggers drawn, since the minister had refused the proposal for his daughter to marry Lalaji's son and had decided to marry her daughter to the Prince of Ninor। देखिए क्या बोला जा रहा है कि एट रतीराम्स प्लेस, रतीराम के घर पर, ही केम टू नो, उन्हें पता चला, दैट कि द मिनिस्टर एंड सोहनलाल रतीराम, वंस ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स, कि मिनिस्टर और सोहनलाल रतीराम ये कभी किसी टाइम ये बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे, बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। वर नाउ एट डैगर्स ड्रॉन, लेकिन अब वो डैगर्स ड्रॉन यानी कि जानी दुश्मन बन गए थे। क्यों? सिंस द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज द प्रपोजल फॉर हिज डॉटर टू मैरी लालाजी सन, जब से मिनिस्टर ने अपनी बेटी के साथ लालाजी के बेटे यानी कि लालाजी सोहनलाल रतीराम के बेटे रतीराम का विवाह करने से इनकार कर दिया था। जब से मंत्री ने मना किया, मंत्री जी को एक बेटी थी और सोहनलाल रतीराम जो पार्टी बॉस था, इनको एक बेटा था, तो दोनों पहले दोस्त थे। तो सोहनलाल ने कहा आइए अब दोनों रिश्तेदार बन जाते हैं, समधी बन जाते हैं। तब मिनिस्टर ने कह दिया नहीं होगा। तो इसी बात पे लग गया सोहनलाल को गुस्सा लग गया था, दोनों फिर बन गया जानी दुश्मन। और आगे क्या है?
At Rathiram's place, he came to know that the minister and Sohanlal Rathiram, once of best friends, were now at daggers drawn. अब वो जो कभी दोस्त हुआ करते थे, बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, अब वे जानी दुश्मन बन गए हैं। कब से? सिंस द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज द प्रपोजल फॉर हिज डॉटर टू मैरी लाला जी सन, जब से मिनिस्टर ने अपनी बेटी का लाला जी के बेटे से विवाह करवाने से मना कर दिया था। एंड हैड डिसाइडेड, और निश्चित किया था, टू मैरी हर डॉटर टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर, निन्नौर के प्रिंस के साथ, निन्नौर के राजकुमार के साथ जब उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कराना निश्चित किया था, तो इसी बात से लाला जी को चीड़ हो गया था। अरे बेटा मेरा दोस्त, हम तुमको टिकट दिलवाए, इतना बड़ा नेता बना दिए, आज तुम मेरी बात नहीं मान रहा है। याद कीजिए, कुछ ऐसा ही हुआ था। और आइए आगे देखते हैं। हु इज ए प्रिंस? एक प्रिंस कौन है? राजकुमार किसे कहते हैं? डू वी हैव एनी प्रिंस नाउ? इफ़ यस, डू दे एन्जॉय द सेम प्रिविलेज विच दे यूज टू डू? कहते भाई प्रिंस कौन होता है, राजकुमार कौन होता है? क्या आज के डेट में हम किसी राजकुमार को जानते हैं? क्या आज के डेट में हमारे पास कोई राजकुमार है? यदि हाँ, तो क्या आज भी उनके पास वैसी ही सुख सुविधाएं हैं जैसे उनके पास पहले हुआ करती थी? अ प्रिंस इज द सन ऑफ अ किंग। किसी भी राजा का बेटा प्रिंस कहलाता है, राजकुमार कहलाता है। इन सम ओल्ड रॉयल फैमिलीज वी कम टू हियर अबाउट द प्रिंस। कुछ पुराने जो शाही परिवार हैं उनमें हमें सुनने में आता है कि कोई प्रिंस हैं, कोई राजकुमार हैं, बट दे डू नॉट एन्जॉय द सेम प्रिविलेज विच दे यूज टू डू। लेकिन आज उनके पास वो सुख सुविधा के साधन नहीं हैं, आज उनके पास उतनी सुख सुविधा नहीं है राजकुमार के पास जितना कभी पहले हुआ करती था। पहले के टाइम में जब राजशाही शासन हुआ करता, जब राजतंत्र था, अभी तो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है, जब राजतंत्र हुआ करता था इसमें राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जब ये शासन हुआ करता था उस समय राजकुमार के पास जो सुख सुविधा हुआ करती थी वो अब आज नहीं है। नेक्स्ट आगे हैं। हु वॉज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट? वो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था जिससे मिलने का नानू काका ने प्लान बनाया था? फर्स्ट पर्सन कौन था? सोहनलाल रतिराम। और दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था? मिनिस्टर था ऑफ कोर्स। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज द वेलफेयर मिनिस्टर। दूसरा इम्पॉर्टेंट आदमी, दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति जिससे नानू काका ने मिलने का प्लान बनाया था वो कौन था? वेलफेयर मिनिस्टर था। व्हाट प्रिपरेशन डिड यू मेक टू मीट हिम? सॉरी, डिड यू नहीं होगा, डिड ही होगा यहाँ पर। व्हाट प्रिपरेशन डिड ही मेक टू मीट हिम? उससे मिलने के लिए, यानी कि किससे मिलने के लिए? तो मंत्री से मिलने के लिए, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए नानू काका ने क्या प्लान बनाया? टू मीट हिम, नानू काका अरेंज्ड एन इनॉर्मस, stately and outlandish car driven by a liveried chauffeur and sort of to be the hereditary astrologer to the Maharaja of Ninnaur। देखिए, टू मीट हिम, मंत्री से मिलने के लिए नानू काका अरेंज्ड एन एनॉर्मस स्टेटली एंड आउटलैंडिश कार। नानू काका ने एक बड़ी सी शानदार और चमचमाती हुई कार, एक जिसको देख कर लगे ओ तेरी इतनी बड़ी कार, कौन आ गया भाई? कोई बहुत बड़ा आदमी। कोई ऐसी कार उन्होंने अरेंज किया और उसको चलाया जो जा रहा था उस कार को वो एक लिवरीड शोफर के द्वारा, वर्दीधारी चालक के द्वारा, चालक भी वर्दीधारी। अब कोई वर्दीधारी चालक सामान्य आदमी तो नहीं रख सकता है, कोई बहुत बड़ा आदमी ही होगा जो एक वर्दीधारी चालक रख सकता है और बड़ी सी कार रख सकता है। टू मीट हिम, नानू काका अरेंज्ड एन इनॉर्मस स्टेटली एंड आउटलैंडिश कार ड्रिवन बाय अ लिवरीड शोफर एंड सोड ऑफ। नानू काका ने मंत्री से मिलने के लिए एक बड़ी सी शानदार और चमचमाती हुई कार अरेंज किया जिसको एक लिवरीड शोफर के द्वारा, एक वर्दीधारी चालक के द्वारा चलाया जा रहा था। एंड सोड ऑफ, और शो ऑफ मतलब दिखावा किया, सोड ऑफ टू बी द हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर।
और निन्नौर के महाराजा, निन्नौर जहाँ पर मंत्री की बेटी की शादी तय हुई थी, तो वहाँ के महाराजा का, वहाँ के जो राजा थे उनका खानदानी एस्ट्रोलॉजर, हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर, खानदानी ज्योतिषी बनने का उन्होंने दिखावा किया। आप यहाँ पर शोड ऑफ की जगह पर प्रीटेंड भी यूज कर सकते हैं। एंड प्रीटेंडेड टू बी द हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। प्रीटेंड का भी मतलब होता है बहाना करना, तो यहाँ पर हम शोड ऑफ भी कह सकते हैं, दिखावा किया, प्रीटेंडेड भी कह सकते हैं। तो नानू काका ने उससे मिलने के लिए एक बड़ी सी शानदार और चमचमाती हुई कार अरेंज किया। उस कार को एक वर्दीधारी चालक के द्वारा चलाया जा रहा था, और क्या कि उन्होंने अपने आप को बताया कि वो निन्नौर के महाराजा के खानदानी ज्योतिषी है। और आइए आगे देखते हैं। What new role did नानू काका give the अंडर सेक्रेटरी टू प्ले? अंडर सेक्रेटरी को नानू काका ने कौन सा नया रोल प्ले करने के लिए दिया? द न्यू रोल दैट नानू काका गेव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले वाज द लिवरीड शोफर। नानू काका ने अंडर सेक्रेटरी को जो नया रोल प्ले करने के लिए दिया वो था एक लिवरीड शोफर, यानी कि वर्दीधारी चालक। नेक्स्ट, हाउ डिड ही मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर? भाई सिक्का ऑटो डीलर को जहाँ से वो कार लेनी थी उनको, उसको कैसे इम्प्रेस किया? आइए देखते हैं। अरे बाबा ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, ज़रा सा वेट कीजिए प्लीज़। हाउ डिड ही मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर? हम इसी क्वेश्चन पर बात कर रहे थे, इन्होंने सिक्का ऑटो डीलर को कैसे इम्प्रेस किया। आगे देखते हैं। इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर नानू काका टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स। सिक्का ऑटो डीलर को इम्प्रेस करना नानू काका के लिए तो एक बाएं हाथ का खेल था। अरे बहुत ही आसान काम था। धोबी रस्ड इनटू द शॉप विद नानू काका जो ओल्ड कोट एंड अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़। जब नानू काका और अंडर सेक्रेटरी सिक्का ऑटो डीलर के मैनेजर से जाकर बात करना शुरू अभी किए ही थे कि तभी एक धोबी नानू काका का पुराना कोट एक हाथ में लेकर जाता है और दूसरे हाथ में वो चेक दिखाते हुए जा रहा था, लहराते हुए और हाँफते हुए कहता है, देखिए आपने क्या छोड़ दिया था इसमें। एंड सेड दैट इट वाज लेफ्ट इन द कोट, और कहा कि ये जो चेक है 1000 रुपये का, ये आपने इसी कोट में छोड़ दिया था। नानू काका ने भी किया, हाउ केयरलेस ऑफ मी, अरे मैं कितना केयरलेस हूँ, मैं बियरर चेक तक को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इसको किसी ने भंजा लिया होता, मैं अक्सर ऐसा काम करता ही रहता हूँ। नानू काका ने ऐसा ही कहा और इसके बाद फिर 2 रुपये का रिवार्ड भी दिया था, थोड़ा सा पीठ पर थपकी भी दिया। इससे सिक्का ऑटो डीलर को लग गया, वो तेरी बहुत बड़ा आदमी है, बंदा कार ले लेगा, चल मुर्गा फंसा। इट वॉज वेरी इजी फॉर नानू काका टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स। सिक्का ऑटो डीलर को इम्प्रेस करना नानू काका के लिए बहुत ही आसान काम था। अ धोबी रस्ड इनटू द शॉप विद नानू काका जो ओल्ड कोट एंड अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़। नानू काका का ओल्ड कोट, पुराना वाला कोट, और चेक जो उन्होंने पुराने वाले कोट में मोड़ कर रखा था, वो चेक और कोट दोनों लेकर एक धोबी सिक्का ऑटो डीलर जहाँ पर ये लोग बातचीत करने गए थे कार के बारे में, वहाँ पर पहुँचता है और कहता है कि ये देखिए आपने ये चेक जो है इसको इसी कोट में छोड़ दिया था। नानू काका गेव हिम अ रिवार्ड ऑफ ₹2 एंड दिस एक्सेलेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ वाज क्वाइट एनफ टू प्रूव हिम अ रिच मैन एंड अ जेन्युइन बायर। नानू काका ने उसको 2 रुपये रिवार्ड दिया, 2 रुपये का इनाम दिया, और ये जो एक्सेलेंट डेमोन्स्ट्रेशन था वेल्थ का, धन का, पैसे का, जो ये दिखावा हुआ कि मेरे पास पैसे हैं, 1000 रुपये का चेक यूं ही छोड़ देते हैं, 2 रुपया तुरंत इनाम दे दिया। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, ये जो प्रदर्शन हुआ पैसे का, तो ये काफ़ी था नानू काका को एक अमीर आदमी प्रूव करने के लिए, और साथ ही साथ जो अमीर है तो वो निश्चित रूप से एक कार खरीद सकता है, ये दिखाने के लिए। तो जेन्युइन बायर, क्योंकि अंडर सेक्रेटरी ने कहा था कि कार तो हम लोग ब्रीफ ट्रायल पर ले सकते हैं, लेकिन असली बायर अगर हम लोग लगें तब तो, क्योंकि ये मोटर कार के जो दलाल होते हैं ये 1 मील दूर से ही अमीर आदमी को सूंघ लेते हैं। तो नानू काका ने भी चाल चल दिया, तुरंत दिखा दिया कि हम भी अमीर हैं, असली बायर हैं, खरीद लेंगे कार। आगे आइए। व्हाट डिड ही डू एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस? मिनिस्टर के रेसिडेंस पर उन्होंने क्या किया?
At the minister's residence, he presented himself as the hereditary astrologer to the Maharaja of Ninor. मंत्री के रेसिडेंस पर, आवास पर उन्होंने खुद को, अपने आप को निन्नौर के महाराजा का एक खानदानी एस्ट्रोलॉजर का के प्रस्तुत किया एंड स्टेटेड दैट ही हैड जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मेलिटी एंड डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर। और कहा कि वो बस एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आए हुए हैं निन्नौर से और उनका मंत्री जी को डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही इन द विजिटर्स बुक ही मैंशनड द अंडर सेक्रेटरीज दिल्ली एड्रेस एज हिज एड्रेस एंड लेफ्ट इन अ टीयरिंग हरी। और इसके बाद क्या होता है, उन्होंने विजिटर्स बुक में अंडर सेक्रेटरी का जो दिल्ली का एड्रेस था उस एड्रेस को अपना एड्रेस बताकर उन्होंने लिख दिया एंड लेफ्ट इन अ टीयरिंग हरी, और एक भयानक जल्दबाजी में, बहुत अधिक जल्दबाजी में वहाँ से निकल गए। और निकलने के साथ क्या बोले, टेक मी टू द महाराजा सुतकत्ताज पैलेस, मुझे महाराजा सुतकत्ता के पैलेस पर लेकर चलो। इस तरीके का उन्होंने कुछ वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ था। Thus he formed a great impression upon the minister and his secretaries। और इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर मिनिस्टर और उसके सेक्रेटरी पर एक बहुत गहरा प्रभाव जमा लिया। आगे, और ये भाई क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ही इम्प्रेस द मिनिस्टर। मिनिस्टर को उन्होंने इम्प्रेस कैसे किया। टू इम्प्रेस द मिनिस्टर ही वेंट टू द मिनिस्टर्स रेजिडेंस इन एन इनॉर्मस एंड आउटलैंडिश कार ड्रिवन बाय अ लिवरीड शोफर एंड प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज द हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। देखिए, मिनिस्टर के पास जब वो गए तो मिनिस्टर को उन्होंने इम्प्रेस कैसे किया। इम्प्रेस करने के लिए सबसे पहले तो वो एक बड़ी सी और शानदार कार लेकर गए और उसको चलाया जा रहा था एक लिवरीड शोफर के द्वारा, एक वर्दीधारी चालक के द्वारा, और ख़ुद को उन्होंने निन्नौर के महाराजा का एक हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर यानी कि खानदानी ज्योतिषी कहकर प्रस्तुत किया। एंड लिविंग इन अ टीयरिंग हरी, और एक बहुत ही जल्दबाजी में वहाँ से प्रस्थान करते हुए, निकलते हुए ही सॉर्टेड टू टेक हिम टू द महाराजा सुतकत्ताज पैलेस। और वहाँ से बहुत ही जल्दबाजी में निकलते हुए उन्होंने कहा टेक मी टू द महाराजा सुतकत्ताज पैलेस, कि मुझे महाराजा सुतकत्ता के पैलेस पर लेकर चलो। तो इस प्रकार की उन्होंने बातें कही मिनिस्टर को इम्प्रेस करने के लिए। दस ही फॉर्म्ड अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन द मिनिस्टर, और इस प्रकार से उन्होंने मिनिस्टर पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव जमाया। और नेक्स्ट है, इज द अंडर सेक्रेटरी इम्प्रेस्ड विद नानू काका एट एनी पॉइंट। क्या किसी पॉइंट पर, क्या किसी भी जगह अंडर सेक्रेटरी नानू काका से इम्प्रेस हुआ है या नहीं। व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों। फाइंड आउट द एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से सबूत खोज कर निकालिए। अगर इम्प्रेस हुआ है तो क्यों हुआ है, कब हुआ है। आंसर देखते हैं। यस, द अंडर सेक्रेटरी इज इम्प्रेस्ड विद नानू काका बिकॉज ही मैनेज टू मीट द मिनिस्टर ओनली इन 2 days यूजिंग हिज विट। बिल्कुल हुआ है, और उसका कारण है कि द अंडर सेक्रेटरी इज इम्प्रेस्ड विद नानू काका। अंडर सेक्रेटरी नानू काका से इम्प्रेस हो गया है क्योंकि ही मैनेज टू मीट द मिनिस्टर ओनली इन 2 days यूजिंग हिज विट। अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए नानू काका मात्र 2 दिन में ही मंत्री से मिलने में कामयाब हो गए, जबकि सबसे पहले वो गए हुए थे तो उनको 3 दिन का, जब मिले गए थे उस दिन से तीसरे दिन का एक अपॉइंटमेंट मिला था। और ये इन्होंने ऐसा दिमाग लगाया, अपनी बुद्धि चलाई कि 2 दिन में ही मंत्री खुद मिलने के लिए नानू काका के पास आ गया। तो इस बात पे अंडर सेक्रेटरी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए। वाह मामा वाह, तो तक कमाल कर दे ले हो। आई वॉच्ड नानू काका इन एडमायरेशन एज ही, ये वाला जो लाइन है इसी जगह पर पता चलता है कि अंडर सेक्रेटरी नानू काका से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। और यही एविडेंस है, स्टोरी से हमें यही एविडेंस मिलता है, स्टोरी से हमें यही सबूत मिलता है। तो भाई यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है, और मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के समरी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार और जय हिंद।